हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी ए क्या गिवन है बेटा, पी ए टेंजेंट गिवन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू 115 डिग्री। इफ एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू 115 डिग्री, एंगल पी ओ बी हमें 115 डिग्री गिवन है, देन एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है, एंगल ए पी ओ। हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है। फोर ऑप्शन हमें गिवन है बेटा और हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर है। अब आप देखें, एंगल ए ओ पी और एंगल पी ओ बी ये कैसे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल है ना, ये लीनियर पेयर है। तो ये हमें दे रखा है बेटा 115। क्लियर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 115 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 65 डिग्री। क्लियर है। ये कितना आ गया, एंगल ए ओ पी आ गया 65 डिग्री। और ओ ए क्या है बेटा, ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस क्या होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे, ए। तो इस पॉइंट पे क्या होगी, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, एंगल ओ ए पी कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। क्लियर है। ये कितना होगा बेटा, ये होगा 90 डिग्री। क्लियर। अब आप ट्राइंगल ए पी ओ में देखें, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये माइनस कर देते हैं 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो ये आ जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस, ये बनेगा 155 डिग्री। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल ए पी ओ ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा 25 डिग्री। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। सो बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure RS is the tangent to the circle at the point L and MN is a diameter। MN क्या गिवन है बेटा, डायमीटर गिवन है। RS क्या है, RS जो है वो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट L। ठीक है। इफ एंगल एन एम एल इज 30 डिग्री, एंगल एन एम एल हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। देन एंगल आर एल एम, हमें क्या बताना है, एंगल आर एल एम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फोर ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एल इनको ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है। क्लियर है। मैंने क्या किया बेटा, सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एल को ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आप देखें कि ओ एम एल, इसमें ओ एम और ओ एल क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओ एम और ओ एल क्या है, रेडियस इक्वल होंगी। तो जब इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ओ एम ओ एल इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा बेटा, एंगल ओ एल एम भी क्या बनेगा, 30 डिग्री। ये चीज क्लियर है। ये कितना होगा, 30 डिग्री। अब ओ एल क्या है बेटा, ओ एल रेडियस है। ठीक है, और आर एस क्या है, आर एस इज अ टेंजेंट। तो जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एल क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओ एल क्या है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। बट एंगल ओ एल एम कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना बचा, 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल आर एल एम कितना आ गया बेटा, ये आ गया 60 डिग्री। क्यों आया 60 डिग्री, ये देखो एंगल ओ एल आर ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि ओ एल इज द रेडियस, और रेडियस क्या होती है, ये आर एस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एल। तो एंगल ओ एल आर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और एंगल ओ एल एम कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, हमने फाइंड किया कि ये ट्राइंगल जो है ओ एल एम, इसमें ओ एम इक्वल टू क्या है, ओ एल है, बिकॉज बोथ आर द रेडियस। साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 30 डिग्री है ओ एम एल, तो एंगल ओ एल एम भी क्या होगा, 30 डिग्री।
अब बेटा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल आर एल एम। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ एल आर, एंगल ओ एल आर माइनस एंगल ओ एल एम। इस कंप्लीट एंगल में से ओ एल आर में से एंगल ओ एल एम माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा, क्या बचेगा, एंगल आर एल एम बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ टेंजेंट्स P and PB drawn from an external point P to the circle with the center O are inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the given figure, then the measure of angle POA is। हमें क्या बताना है, ये एंगल POA क्या होगा, ये हमें बताना है, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। हमें गिवन बेटा क्या गिवन है, हमें गिवन है P और PB, these are the tangents from an external point P, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है बेटा वो कितना है, 80 डिग्री, एंगल APB। ठीक है, एंगल APB हमें क्या गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 80 डिग्री। क्लियर, और हमें बताना क्या है, एंगल POA की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर, अब देखो बेटा OA क्या है, OA इज द रेडियस और PA क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एंगल है, एंगल OAP, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। क्लियर है, ये क्या होगा, 90 डिग्री। और जो PO है, ठीक है, PO जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सेंटर, ये क्या होता है बेटा, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये किसका एंगल बाइसेक्टर होगा, दो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल है 80 डिग्री इसका। ठीक है, PO क्या है, PO इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सेंटर, और ये क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है किसका, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है इसका। तो ये 80 डिग्री बन रहा है, तो एंगल APO ये और एंगल BPO ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 80 डिग्री का हाफ कितना होगा, 40 डिग्री। तो बेटा एंगल APO किसके इक्वल होगा, एंगल BPO के इक्वल, और ये क्या बनेगा, 40 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री का हाफ कितना होगा, 40 डिग्री, दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, 40 डिग्री 40 डिग्री। क्लियर है, तो एंगल APO भी 40 डिग्री है और एंगल BPO भी कितना होगा, 40 डिग्री। अब बेटा इन ट्राइंगल APO, ठीक है, ये कितना हो गया, ये आ गया 40 डिग्री और ये आ गया 90 डिग्री, और ये हमें निकालना है एंगल AOP या एंगल POA का। ठीक है, तो एंगल POA किसके इक्वल हो जाएगा, ये आएगा 180 डिग्री माइनस, ठीक है, टोटल सम कितना होता है तीनों एंगल्स का, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये आएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 कितना होता है, 130। तो ये आ गया 130 डिग्री, और एंगल POA की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50 डिग्री, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the adjoining figure, AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle. The center of both the circles is O. If AB equals to 2R and OP equals to R, then the radius of larger circle is। हमें क्या बतानी है, जो larger circle है इसकी हमें radius बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये दो सर्कल्स, ठीक है, जिनका सेम सेंटर है O। दैट मीन्स ये कैसे सर्कल है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस है OP, और ये हमें क्या गिवन है बेटा, R गिवन है। क्लियर है, ये हमें क्या गिवन है, R। क्लियर है, अभी देखो बेटा OP जो है रेडियस है और P जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और AB क्या है, टेंजेंट। ठीक है, छोटे वाले सर्कल के लिए AB क्या है, टेंजेंट है, और P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और OP क्या है, R। तो जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी,
ए क्या है, लार्जर सर्कल की सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, ठीक है, वो सेंटर है, तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर, हमें क्या निकालना है, ओ ई। क्लियर है, हमें क्या निकालना है, ओ ई। अब ये है एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और ओ ए हमें निकालना है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें बेस और चाहिए एपी। अब एपी कैसे निकालेंगे, ये देखो कि ए बी क्या है। अब हमें किस में देखना, बड़े सर्कल में। ए बी क्या है, ए बी कोड है, ठीक है, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, तो ये है कोड। और ओपी क्या है, ओपी परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है। सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे, तो बेटा वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी। और ए बी हमें क्या गिवन है, ए बी हमें गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 2r, तो ए पी भी क्या हो जाएगा, r, और पी बी भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा हमें देखना है इन ट्राइंगल ओ पी ए में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए में हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ओ ए हमें फाइंड करना है, तो ओ ए स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ओ पी कितना है, आर है, तो ये आर का स्क्वायर हो गया। ए पी भी आर है, तो ये भी आर का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर क्या बना बेटा, ये बन गया 2r स्क्वायर। इसके रूट लेना है बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ओ ए, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया √2, और आर स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर रूट आर। तो ओ ए क्या है, ओ ए इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और ये किसके इक्वल आई है बेटा, ये आया है √2 आर के इक्वल। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द adjoining figure PA and PB are tangents to a circle। PA और PB हमें क्या गिवन है, tangents गिवन है to a circle with the center O। the measure of angle APB is, हमें क्या बताना है, हमें एंगल APB की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है बेटा, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, एंगल APB की वैल्यू, ठीक है, किसके इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखो बेटा हमें क्या गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 210, ठीक है। तो एंगल AOB ये कितना होगा, टोटल एंगल जो है एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ सिंगल पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर, तो 360 में से माइनस कर दें 210, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये एंगल क्या आ गया, 150 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आ गया, ये जो एंगल है बेटा ये आ गया 150 डिग्री। ओके। अब ओ ए क्या है, रेडियस है, और पी ए क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी ए क्या है, टेंजेंट, ओ ए क्या है, रेडियस। तो ओ ए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे, ठीक। तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है। ऐसे ही बेटा ओ भी रेडियस है, पी भी टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप देखें क्वाड्रिलेटरल ए ओ बीपी में, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से बेटा ये तीनों एंगल्स ऐड करके क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एंगल APB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंगल APB किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तीनों एंगल्स को ऐड करके क्या करना है, 360 डिग्री में से माइनस करना है। तो ये आ गया बेटा 360 डिग्री माइनस, ये बनेगा बेटा 330 डिग्री, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो एंगल APB ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा 30 डिग्री। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 210 माइनस किया तो क्या मिला, 150 डिग्री। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी 90 डिग्री बना और ये भी 90 डिग्री बना, ठीक है। और फिर क्वाड्रिलेटरल में देखें हम AOBP में, तो टोटल चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से बेटा इन तीनों एंगल्स को ऐड करके क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें क्या मिला, 30 डिग्री।
सो बेटा 30 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.